पद्मावती माँ रक्ष रक्ष, पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती माँ रक्ष रक्ष। नमस्कार मित्रों, जय जिनेन्द्र। मित्रों, आज का सूत्र है समानता और असमानता। समानता और असमानता में जो इंसान बैलेंस करना सीख जाता है वह इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहता है। समानता, जब इंसान अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करता है, जब वो अपूर्व मात्रा में धन अर्जित करता है तो वो खुशियों से भरा हुआ होता है और उसी दौरान वह उस धन को इकट्ठा या कहीं अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकता और वो धन समाप्त होना चालू हो जाता है और वो व्यक्ति धीरे धीरे निराश की ओर बढ़ता चला जाता है। असमानता में जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो वह उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है। ऑलरेडी उसकी परेशानी चल रही है, बट उसका जो शॉर्टकट रास्ता जो वो ढूंढ रहा है, उस वजह से उसकी एक नई परेशानी और खड़ी हो जाती है। मित्रों, जो व्यक्ति अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी अपने आप को मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रल करके रखता है, पॉजिटिव सोच अपने अंदर क्रिएट करता है, वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है वास्तु क्या है, वास्तु का क्या महत्व है और दिशाएं कितनी होती हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम। मित्रों, मत्स्य पुराण के अनुसार जब देवताओं में और असुरों में युद्ध हो रहा था, तब देवताओं की तरफ से भगवान शिव युद्ध लड़ रहे थे और असुरों की तरफ से अंधकासुर युद्ध लड़ रहा था। वो युद्ध बहुत लंबा चला, कई सदियों तक वो युद्ध चलता गया और उसी दौरान भगवान शिव से कुछ पसीने की बूंदें धरती पे गिरी और उसी ही बूंद से एक पुरुष का उत्पन्न हुआ, जिसे आगे जाकर वास्तु पुरुष का नाम दिया गया। भगवान शिव के तरफ से उसको वरदान प्राप्त था, वह धरती, आकाश, पाताल कहीं भी वो भक्षण कर सकता है। इससे सारे देवी देवता घबरा गए। सारे देवी देवता मिलकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको एक सुझाव दिया कि इस वास्तु पुरुष को पकड़कर आप धरती पर गिरा दो। और उसका मुंह, जब उसे गिराया गया वास्तु पुरुष को, तब उसका मुंह नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहां गिरा और उनका पैर साउथ वेस्ट, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, वहां गिरा। सारे देवी देवता उस वास्तु पुरुष के ऊपर ही जाकर बैठ गए, उसमें ही विराजमान हो गए। कहीं ये वास्तु पुरुष वापस जाग ना जाए, कहीं ये उठ ना जाए। तो मित्रों, इस चीज से भगवान शिव बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत क्रोधित हुए। तब देवता घबरा गए। तब देवता विष्णु जी के पास गए, जो पालनहार है इस सृष्टि के। तो विष्णु जी ने उनकी समस्या का समाधान किया। विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए और वास्तु पुरुष को एक वरदान दिया कि धरती में जहां कोई निर्माण कार्य हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे कोई वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री का हो, किसी भी तरह का कोई भी निर्माण कार्य हो, उस निर्माण कार्य में, उस निर्माण स्थल में आपका सर्वप्रथम महत्व रहेगा। अगर वह व्यक्ति वास्तु पुरुष को इग्नोर कर देता है या वास्तु को इग्नोर कर देता है, वह व्यक्ति जिंदगी में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। पूरी जिंदगी वह व्यक्ति दुखी रहेगा, स्वास्थ्य भी उसका ठीक नहीं रहेगा। तो मित्रों, इसीलिए जब कोई हम भवन निर्माण करते हैं तो वास्तु की पूजा की जाती है। इसका अपना जो महत्व है वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि वास्तु में दिशाएं कितनी होती हैं। मित्रों, अमूमन लोग ये जानते हैं कि वास्तु में या दिशाएं 4 हुआ करती हैं, पर दिशाएं 4 नहीं होती हैं, दिशाएं 10 होती हैं। और वो 10 दिशाएं कौन सी होती हैं, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ईस्ट,
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हमारे मेन जो दिशाएं होती हैं वो ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब अगले चार, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मित्रों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और ये वायव्य कोण। अब ये हो गए 8 दिशाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 दिशाएं बची। 2 दिशाएं कौन सी हैं मित्रों? आकाश और पाताल। मित्रों, एक मेन चीज और बताना चाहूंगा इसमें, इस स्थान में, कि इसका मेन पॉइंट कौन सा हुआ करता है। मेन पॉइंट होता है ब्रह्म स्थान। ये हमारे वास्तु के कुछ दिशाएं हैं और ये हमारा ब्रह्म स्थान है। मित्रों, ब्रह्म स्थान का भी अपना एक महत्व होता है और इसका क्या महत्व है ये आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। जय जिनेंद्र।